में भी कोई ऐसा पुराना पीपल का पेड़ है जिसके पास से रात को गुजरने की मनाही है। कहते हैं पीपल पर देवताओं का वास होता है, लेकिन अगर वो पेड़ बहुत पुराना हो और सूखा हो तो उस पर कुछ और ही बसेरा कर लेता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सूखे पीपल के पेड़ के पूरे गांव की नींद हराम कर दी थी। राजू शहर से पढ़कर वापस आया था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि रात के 12 बजे बाद उस पेड़ से औरतों की रोने और घुंघरू की आवाजें आती है। राजू ने शर्त लगाई कि वो एक पूरी रात उस पेड़ के नीचे गुजारेगा। वो अपने मोबाइल और टॉर्च के साथ रात के 11:30 बजे पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ एकदम सूखा और डरावना लग रहा था। उसकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियां जैसी काली थी। रात के ठीक 12 बजे सन्नाटा ऐसा कि राजू को अपनी सांसों की आवाज भी आ रही थी। तभी उसे पेड़ों के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। ठप। उसने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसे महसूस हुआ कि पेड़ के तने के पास कोई खड़ा है। एक औरत सफेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका था। राजू का दिल हलक में आ गया। उसने सोचा शायद गांव वालों ने उसे डराने के लिए किसी को भेजा है। राजू ने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन है? डराने की कोशिश मत करो। वो औरत नहीं बोली, बस धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू हटाने लगी। राजू अपने टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहा था, पर टॉर्च काम नहीं कर रहा था। पल्लू हटा और पल्लू के पीछे एक चेहरा नहीं था, बस एक चिकना सफेद मांस का लोथड़, और उसके बीचों बीच एक बहुत ही ऊर्ध्वाधर कट के जो एक आँख की तरह खुला था। उस आँख के अंदर से कई छोटी छोटी काली उंगलियां बाहर रेंग रही थीं। राजू पीछे की तरफ भागा, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही जम गए। उसे महसूस हुआ कि पीपल की सूखी टहनियां अपने आप लंबी होकर उसके गले को जकड़ रही हैं। वो जीव फुसफुसाया। उसकी आवाज किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि हजारों लोगों ने एक साथ रोने जैसी थी। तुमने हमारा चैन छीना, अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगे। राजू का मोबाइल जमीन पर गिर गया, स्क्रीन टूट गया। अगले दिन सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। राजू वहां नहीं था, पर पीपल के तने पर राजू के नाखूनों के खरोचने की ताजा निशान थे, और राजू को टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को उस पीपल के पेड़ पर 2 लोगों के रोने की आवाज आती है, एक तो औरत के और एक राजू की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करें, और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।